शकरपुर मार्केट में मेरी मौजूदगी इस वक्त है। मैं जरा आपको सीधा रिएक्शंस ये वो मार्केट है जहां पर खुद फाइनेंस मिनिस्टर भी आई थी, इस वजह से भी ये मार्केट इंपॉर्टेंट है। सर, बजट थोड़ा बहुत सुन पाए, देख पाए, कैसा लग रहा है बजट पब्लिक को मद्देनजर रख के देखा जाए तो इनके लिए कैंसर की दवाइयाँ कुछ सस्ती हुई हैं। अगर मेडिकल की नज़र से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस कुछ सस्ते करे इन्होंने, जितना मैं देख पाया हूँ। और इसके अलावा जो इन्होंने कुछ पार्क बनाने के लिए कुछ वो इंडस्ट्रियल एरिया के मैटर है, उसके अंदर आम पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है। तो आम पब्लिक के लिए मैं अभी दो ही चीज़ें सुन पाया था, ये इलेक्ट्रॉनिक और ये दवाइयाँ तो कैंसर के लिए। ठीक है, तो सामान लेने के लिए यहाँ पर आए, कुछ बजट सुन पाए, क्या महंगा हुआ है, क्या बजट में जैसे सरजीना में बताया कि इलेक्ट्रॉनिक बहुत सस्ता हो गया है, कैंसर की दवाइयाँ सस्ती हो गई है, उनको मैंने सुना। मैंने अभी बजट देखा नहीं ज़्यादा, इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा आपको इस चीज़ के बारे में। गोल्ड ज्वेलरी महंगी हो सकती है, ईवी सस्ता हो सकता है। चलिए प्रियंका जयपुर, हाँ, ज्वेलरी के बारे में सस्ता हो सकता है, बहुत प्रमोट करा जा रहा है। उस चीज़ में इलेक्ट्रिक भी सस्ती हो सकती है। अभी देखा हमने 2 जी दिन जी प्रियंका जयपुर चलते हैं। जयपुर से हमारे साथ भवानी जुड़ रहे हैं। भवानी, जयपुर में ज्वेलरी इंडस्ट्री और ये जो सोने को लेकर जो इतना सब कुछ चल रहा है, उसके बाद क्या रिएक्शन है बजट को देख के? देखिए, इस वक्त मैं जौहरी बाजार में हूँ और यहाँ पर ज्वेलर्स एसोसिएशन के लोग हैं हमारे पास में। कैलाश मित्तल अध्यक्ष हैं ज्वेलर्स एसोसिएशन के। आप बताएं कैलाश जी, कैसे देखते हैं बजट को और आपकी इंडस्ट्री के लिए? देखिए, बजट वैसे अच्छा है, लेकिन केंद्र सरकार ने जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर में कोई भी राहत नहीं दी है। हमें उम्मीद थी कि ड्यूटी घटाएंगे या जीएसटी कम करेंगे 2%, लेकिन सरकार ने वो उम्मीद नहीं करी। तो हमने सरकार से डिमांड करी थी हमें 2% कस्टम ड्यूटी कर दी जाए और जीएसटी 1% कर दी जाए, लेकिन सरकार ने कोई राहत नहीं दी। हमें उम्मीद थी सरकार 2% ड्यूटी कम कर देगी और जीएसटी भी 1% कर देगी, लेकिन सरकार ने इस पर कुछ भी नहीं किया है। उम्मीद के लिए हम बजट में इसमें निराशा मानते हैं। हमारी जीएसटी का तो खैर काउंसिल ने देखना है, लेकिन कस्टम्स ड्यूटी की उम्मीद जो जेम्स और बताएं, क्योंकि अभी जिस तरीके जी यहाँ पर हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं। विवेक सिंह जी हमारे साथ हैं, रजत सेठी हमारे साथ हैं, शिखा जी हमारे साथ बनी हुई हैं, अश्विनी जी हमारे साथ बने टैक्स एक्सपर्ट। जी विवेक जी, आपका फर्स्ट रिएक्शन, क्योंकि आम लोगों को तो ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी वो भी नहीं हुई है लग रहा है ऐसा, और शेयर बाजार बहुत बड़ा नेगेटिव रिएक्शन है। देखिए, ये इस सरकार का तीसरा बजट है और पिछले 1 साल में जो इनकम टैक्स और जीएसटी की छूट दे गई, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस भी उतनी नहीं थी। जी और मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा बैलेंसिंग एक्ट है। आपका ये सबसे, आपको अगर हेडलाइन बनानी हो उस बजट की तो क्या बनाएंगे? मैं तो बोलूंगा कि एक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का बजट है, क्योंकि आप देखिए, वित्त मंत्री ने जो बातें कही उसमें जो यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स की बात है, नई एनआईडी क्रिएट करने की बात है, एम्स के लाइंस पे एक आयुर्वेद पे इंस्टीट्यूट क्रिएट करने की बात है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की बात है, रांची में एक नए निमहंस क्रिएट करने की बात है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट्स हुए हैं जो कि फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचरिस्टिक है। हाँ, इमीडिएटली शॉर्ट टर्म रिलीफ किसी भी तरह का नहीं मिला है इस बजट। रजत जी, कि ये मैन्युफैक्चरिंग पे बात हो रही थी कि मैन्युफैक्चरिंग पे जोर देना है, इसमें आपको दिखता है उतना जोर? कई जगहों पे तो किया है, जैसे शिप बिल्डिंग को लेकर, टेक्सटाइल्स को लेकर, जिसको सबसे ज्यादा मार पड़ी थी टैरिफ्स की के लिए, उसके लिए 5 प्रॉन्ग स्कीम्स निकाली है। बट कुल मिला के मेरा हेडलाइन रहेगा इंक्रीमेंटल बजट है, जो जहां तक जो रफ्तार गाड़ी पकड़ी थी उसमें 2 कदम और आगे बढ़ने की दिशा है। तो इंक्रीमेंटली से कुछ आमूलचूल परिवर्तन होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन मोमेंटम जो अभी तक स्टैब्लिश किया है 8% की ग्रोथ का, वो मोमेंटम जरूर कैरी ऑन होगा, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है। आपको लग रहा है मोमेंटम जो अगर हम सीधे तौर पे पूछे तो 2014 से जो मोमेंटम बनाने की कोशिश हुई, क्या उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है? क्योंकि हमने जब लास्ट टाइम बजट आया, जो मोदी 3.0 का फर्स्ट बजट था, उसमें हमने देखा एक नेक्स्ट लेवल बजट लाने की कोशिश हुई। क्या आपको लगता है उस नेक्स्ट लेवल को और आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है? देखिए अमित जी, मोदी जी का एक स्टाइल है, हब बनाने की कोशिश है, भारत को एआई में कहीं ना कहीं बहुत इफेक्टिव बनाने की कोशिश है। कई सारे सनराइज सेक्टर्स के ऊपर में विशेष ध्यान दिया गया है। आप स्पेस सेक्टर, एस्ट्रोनॉमी सेक्टर, आप एआई का सेक्टर है, डेटा सेंटर्स है, बिल्कुल। और ये देखिए डायरेक्शनली एक ही तरफ है, और मोदी जी का एक स्टाइल है, बजट पे ही सारी अनाउंसमेंट्स होना जरूरी नहीं, वो साल भर अनाउंसमेंट्स रहती है ओवरऑल। जी, क्या कॉमन आदमी खुश होगा, आम आदमी?
देखिए खुश कॉमन होगा आदमी, अब आपने देखिए, सोने ये की बात क्योंकि करी, मैं सोने का एग्जांपल देता हूँ क्योंकि सबको। हिंदी न्यूज चैनल है, हम बहुत ज्यादा क्लीशेज में बात करेंगे। आम आदमी के लिए क्या है, तीन बड़ी चीजें आम आदमी के लिए आप आपकी लोग राय कब के से अंदर? सुबह से दिखा रहे हैं सराफा बाजार में कि भाई जीएसटी कम हो जाए, सोना या एक दिन में 5-5, 10-10% भाग जाता है, तो 2% जीएसटी या टीडीएस वो पर जीएसटी ड्यूटी तो कम हो ही नहीं सकता बजट में ना, उसके लिए ड्यूटी भी काउंसिल चाहिए। ड्यूटी भी कम करके सरकार को देखिए कम से कम टैक्स नहीं लगाया। मैं एक मिसकंसेप्शन में दूर कर देता हूं, जीएसटी को कम करना जिसे कहते हैं बजट में नहीं होता। वो दौर बदल गए जब बजट में कई चीजें हुआ करती थी। जीएसटी को कम करने के लिए जीएसटी यहाँ पे सर इनकम टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, इन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। इनकम टैक्स पे कोई बदलाव नहीं है। शिखा जी आप बताइए, इनकम टैक्स में आप क्या उम्मीद कर रही थी, क्या मिला आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए? आम आदमी के लिए तो न्यू इनकम टैक्स एक्ट ऑलरेडी आ चुका था, पर अब जो इन्होंने एक नए इनकम टैक्स में इन्होंने जो पूरा एक ओवरऑल बजट ये दिया है कि आपकी यूनिवर्सिटीज भी होंगी, मेडिकल हब्स भी होंगे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए होगा, रॉ इसके लिए जो है रेयर अर्थ के लिए कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। इससे ये जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा हमारे कंट्री का, उससे आम आदमी को जो इंक्लूसिव ग्रोथ है वो मिलेगी। हम अब क्लाउड कंप्यूटिंग में जा रहे हैं, हमने पूरा 2047 तक सीधा अभी ऐसा एक सीधा अमृत को का डायरेक्ट टेक नहीं ले सकता ना, डायरेक्ट टेक बिल्कुल होगा, क्योंकि ये क्या है, ये इंक्लूसिव चीजें होती हैं। वंस वी आर हैविंग अ इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर एवरीबडी, इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल्स, इंक्लूडिंग सेमीकॉन्स, इंक्लूडिंग एजुकेशन, इंक्लूडिंग रिलीजन, जहां पे हम बुद्धिस्ट सर्किट की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट को हम अपने साथ मिला के बात कर रहे हैं। तो अगर हम ओवरऑल कंट्री को इम्पैक्ट कर रहे हैं तो आम आदमी को इसका इम्पैक्ट जरूर मिलेगा, चाहे इनडायरेक्टली ही मिलेगा। अश्विनी जी आप कुछ देख रहे हैं हेडलाइन जी, लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इस बजट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा शक्ति पर बहुत ध्यान दिया है। जो की फैक्टर्स है, मैं क्विकली आपको बता देता हूं, जो की फैक्टर्स है युवा शक्ति के लिए वो बहुत बड़े हैं। कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने युवा शक्ति पर जोर देने का प्रयास किया है, क्योंकि युवा शक्ति ड्रिवन बजट है। क्यों? इसके कई कारण हैं, आपको बता दें। कहीं ना कहीं इनहैंस करना कॉम्पिटिटिवनेस को, उसके अलावा पीपल कैपेसिटी को बिल्ड करना एक बड़ा फैक्टर है। सेकंड कर्तव्य ये है, और साथ ही साथ जो बार बार प्रधानमंत्री मोदी का विजन रहता है सबका साथ सबका विकास, उसमें भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फोकस किया गया है। तो कहीं ना कहीं युवा शक्ति के ऊपर पूरा ध्यान है। तनेजा जी, एक्चुअली जो अब चूंकि बजट नया एक्ट आया है 2025 जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इस बार आमाचूल परिवर्तन तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी छोटी छोटी ट्विकिंग की है जो थोड़ा थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि जो हम सुबह बात कर रहे थे कि टैक्स लिटिगेशन को कैसे कम किया जाए, उसके लिए एक कदम उठाया है कि अगर आपका नोटिस इश्यू हो गया रीओपनिंग में भी, रीअसेसमेंट में, और आपको लगता है कि यार कुछ गलती हो गई, इसको मान लेते हैं, तो आप अपडेटेड रिटर्न भर दीजिए, थोड़ा बहुत 10% टैक्स दे दीजिए। तो चलिए, अच्छी राहत का एक कदम है कि उससे क्या है कि टैक्स लिटिगेशन कम होगा। आपने रिटर्न भरी, एओ साहब ने मान ली, बात खत्म हुई। ऐसे ही कुछ पेनल्टियां जो लगा करती थी, खाम खा की परेशान करती थी, बोला इसको पेनल्टी नहीं, फीस दे दीजिए। वो कितना अच्छा लाते हैं, फाइन प्रिंट में पड़ते हैं, पर चलिए ये भी एक अच्छा कदम है। कुछ टीडीएस, जब हम किसी एनआरआई को प्रॉपर्टी सेल करते थे तो टीडीएस के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म था कि 10 लीजिए, रेट भी ज्यादा था। तो एफएम जी ने कहा है कि आप उसको थोड़ा सा कम करेंगे रेट को भी, और शायद एक बात तो बोलिए कि अब 10 की जरूरत नहीं है, पेन से काम चल जाएगा। डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन एसेट्स, कोई स्टूडेंट बाहर गया पढ़ने, बैंक अकाउंट खोला वहां पर, यहाँ के डिस्क्लोज करना भूल गए, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, स्टूडेंट परेशान है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 20 लाख तक आप डिस्क्लोज कर दीजिए, थोड़ा सा टैक्स दे दीजिए, तो उसके ऊपर भी ब्लैक मनी एक्ट में जो लिटिगेशन चला करता था वो नहीं चलेगा। भोपाल हम जा सकते हैं, मनोज काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मनोज, क्या रिएक्शन है भोपाल की लोगों का, क्या कहना चाहते हैं वो बजट पे? मनोज, ओवर टू यू। अमिश, देखिए अमिश, आधी आबादी मेरे पास है इस समय, जो महिलाएं हैं जो घर चलाती हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, दिखाऊंगा कि भोपाल की जो आधी आबादी से हम उन्हीं से पूछते हैं क्या मिला। रुचि और अखिलेश जी दंपत्ति हैं, इनसे दोनों से इनके परिवार को क्या मिलेगा हम पूछेंगे। रुचि, क्या मिला आपको? सर, मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ बजट को लेके, क्योंकि जिस तरीके से लाडली लक्ष्मी और दूसरी स्कीम्स फ्रीबीज चलती आ रही हैं, तो उसमें हम मध्यम वर्गीय जो महिलाएं हैं उनको उससे कोई लाभ नहीं है, तो मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बजट में भी जैसे गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी की जो बात हो रही थी, सर अभी बात हुई है, मगर इसके कोई गारंटी नहीं है कि सस्ता होगा और हमें कुछ इसका लाभ आगे मिलने वाला है। आपको क्या लगता है? आपने बजट अभी लगातार, आप मैं देख रहा था आप लगातार देख रहे हैं। बजट अभी थोड़ा देखा हुआ है, जिसमें डायबिटीज और ये कैंसर की दवाइयाँ तो थोड़ा सस्ती हुई हैं, लेकिन और भी बीमारियां हैं जिसपे आम व्यक्ति उससे जूझ रहा है, तो इस पे भी बेनिफिट कुछ कम किए जाए। दवाइयों के आगे भी बढ़ना था। हाँ, जैसे इसमें बजट में आया है कि विदेश यात्रा का सस्ता हुआ। आप जाती रहती हो बहुत विदेश?
नहीं, बच्चे जाते हैं, मैं तो नहीं जाती हूँ लेकिन ये है कि मैं चाहती हूँ कि अपने इंडिया में भी सस्ता होना चाहिए ना, को रेल के लिए टिकट्स वगैरह, क्योंकि आम जनता के लिए काफी महंगे हैं बहुत सी ट्रेनों के टिकट। मैं तो सर ये कहना चाहूँगी कि आम लोगों के लिए जो फ्री वाली योजनाएं चल रही हैं, वो फ्री वाली योजनाओं में उसका फ़ायदा पता नहीं महिलाओं को कितना होता है और नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन लोग उसका अनुचित फ़ायदा। और इस बजट में आपको क्या दिखा आपके लिए? मेरे लिए तो कुछ खास नहीं मुझे समझ में आया। इसी तरह से चल रहा है, फ्री का लोगों को ज्यादा मिल रहा है। देखिए, मैं और भी लोगों से पूछूंगा। एक ये आप जो कुछ अपनी बात कह रही थी, कैश ट्रांसफर, मिडिल क्लास को कैश ट्रांसफर से बहुत प्रॉब्लम है कि कैश ट्रांसफर जो है वो उससे दूसरी चीजों पर खर्च नहीं हो पा रहा है। विवेक जी, इस बजट को एक कंटिन्यूम के तौर पे देखने की जरूरत है कि पहले इनकम टैक्स रिफॉर्म हुआ, फिर जीएसटी रिफॉर्म हुआ। अगर पार्ट बी में देखें टैक्सेशन साइड पे, तो कस्टम्स में एक आमूलचूल परिवर्तन मुझे दिखता है, जहां की कस्टम्स ड्यूटी के ओवरहॉल की बात है। ऐसी गुड्स जो कि इंडिया में, भी क्योंकि आपको एफटीए करने हैं अभी कई एग्जैक्टली जो हमने अभी इंडिया यूए एफटीए साइन किया है, आगे भी जो यूएस के साथ एफटीए की बात हो रही है, वो बिना कस्टम्स के ओवरहॉल्स के नहीं हो सकता। और कस्टम्स ओवरहॉल सिर्फ कस्टम्स ड्यूटी तक सीमित नहीं है, उन्होंने बहुत सारे ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स की भी बात की है। और मैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट देखता हूं कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं जो बाहर रिसाइड करते हैं, उनको इंडियन इकोनॉमी में की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे वो अब इंडिया के म्यूचुअल फंड्स में और इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे जो फॉरेन हेल्ड एसेट्स हैं उस पे टैक्स की प्रक्रिया जो है उसको और सुगम किया गया है। लगता है इससे डॉलर आना बढ़ेंगे? क्योंकि अभी देखिए एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त देश में, डॉलर और चाहिए, फॉरेन एफडीआई के रूप में चाहिए, दूसरे रूप में चाहिए, हर रूप में चाहिए। देखिए वो और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अभी ग्लोबल तो फिर जीडीपी बढ़ेगी कैसे? नहीं, कुछ ऐसे भी स्टेप्स नहीं उठाए गए हैं जिससे कि टैक्स बढ़े या आम आदमी पे बोझ पड़े। इनफैक्ट जो कंजम्पशन स्टोरी है वो इंटैक्ट रहेगी, क्योंकि किसी भी तरह का टैक्स नहीं बढ़ा है एक्सेप्ट एसटीटी, जो कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में बढ़ा है, जो कि ग्लोबल जो इंडियन मार्केट ये जो शेयर बाजार में रिएक्शन है, ये एसटीटी बढ़ने की वजह से है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो है फ्यूचर्स ऑप्शंस में बढ़ने की वजह का रिएक्शन ये दिख रहा है। बिल्कुल जी, उसका रिएक्शन है। और याद होगा चिदम्बरम साहब भी एक बारी जब या प्रणब मुखर्जी लेकर आए थे, आई स्टिल रिमेम्बर, तब मार्केट्स के अंदर एक फॉल आया था, एक डाउन साइड आया था, फिर उन्होंने बाद में इस पे यू टर्न लिया था। देखना होगा सरकार इस पर क्या आगे फैसला लेगी, लेकिन फिलहाल तो एसटीटी, आपको लगता है उसका एक इम्पैक्ट आ रहा है तनेजा जी? माइक मार्केट यहाँ आपको मालूम है सेंटिमेंट्स ड्रिवन है। जी जी। तो जैसे ही एक संकेत आया कि एसटीटी बढ़ रहा है तो वो नेगेटिव सेंटिमेंट आ गया। बट मुझे लगता है लॉन्ग रन में इट विल एवरीथिंग इस बात पे सब डिपेंड होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कितना मिल रहा है। अगर बूस्ट मिल रहा है तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट को बढ़ना ही है, क्योंकि हमारे पास अब बहुत अच्छा पोटेंशियल आने वाला है। जितना अच्छा जितनी स्कीम्स अनाउंस की हैं आज निर्मला जी ने, डेटा सेंटर्स को जो टैक्स हॉलिडे ही मिला है, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है, यही एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो मुझे लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो अब चेंजेस होने वाले हैं, अगर जो व्यवस्था में थोड़ी थोड़ी कमियां उनको ठीक कर दें, हम एक अच्छा इकोसिस्टम बना दें, एक ट्रस्ट फैक्टर बन जाए। आपने डेटा सेंटर्स की बात की, डेटा सेंटर्स का टैक्स हॉलिडे रजत बड़ा बूस्ट दे सकता है? देखिए, दो स्तरों पे काम हो रहा है इसमें। एक तो स्टेट्स में लगातार स्टेट्स ने बहुत सारी इंसेंटिव्स की स्कीम्स लाए हैं डेटा सेंटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। साथ ही साथ अब सेंटर ने भी बोला कि 2047 तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा डेटा सेंटर्स के ऊपर। तो डेफिनेटली गूगल आ रहा है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वाइजैक में कर रहा है, $1.5 बिलियन का कर रहा है। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एनवीडिया रिलायंस मिलके जामनगर के पास में कर रहे हैं। अदानी ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये जितने भी कटिंग एज डेटा सेंटर्स अगर बनेंगे और अगर आप उनको अट्रैक्टिव स्कीम्स नहीं देंगे तो कहीं और डेटा सेंटर लगाते। और भारत की डेटा को लोकलाइज करना, डेटा यहीं रहे, डेटा के सर्वर्स भी यहीं रहे, ये इंसेंटिव से काफी बेनिफिट। तो ये जो अमीश बात कर रहे हैं कि एसटीटी का थोड़ा सा रिएक्शन अभी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट एसटीटी के बारे में मैं बताऊं, जब से ये गेमिंग में जो गैम्बलिंग बंद किया है सरकार ने, बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ये इधर ना चले जाएं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस की तरफ ट्रेडिंग ना करें। इसको हमेशा से सरकार की सिस्टमिक पॉलिसी रही है कि हमें डिसुएट करना है। इसका कोई रियल इकोनॉमी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता
और ये सिर्फ गैम्बलिंग का एक वो ना बन जाए, वाया मीडिया ना बन जाए, इसलिए सरकार इसको लगातार पीनलाइज कर रही है और आगे भी करती रहेगी। तो जो शेयर बाजार में आप नेगेटिव देख रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कोरिलेशन एसटीटी से है। पर एसटीटी निश्चित तौर पर एसटीटी पहले भी जब आया था तो उसका इम्पैक्ट आया था। रजत, क्या आपको लगता है यंग इंडिया की तरफ प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, जेनजी की तरफ जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है, वो विजन दिखाई दे रहा है इस बार के बजट में? क्योंकि ये बजट कहीं ना कहीं जिस तरह से सेमीकंडक्टर हब, जिस तरह से एआई, फोकस इज ऑन यंग इंडिया, यूथ पे फोकस है। नहीं, मैं जो कि आगे वाली जेन नेक्स्ट है उस पे फोकस है। नहीं, बिल्कुल, मैं ध्यान से देख रहा था। उसके 3 पॉइंट्स क्या हैं? जितने भी सनराइज सेक्टर्स हो सकते हैं उन सब के ऊपर टच अपॉन किया है बजट ने, और ज्यादा डिटेल्स तो निकलेंगी, डिटेल्स में आएंगी। तब 40,000 करोड़ रुपए सिर्फ सेमीकंडक्टर्स में एडिशनल पीएलआई स्कीम के लिए डाले हैं। अगर आप रेयर अर्थ के लिए देखिए, सिस्टमैटिक कॉरिडोर्स बनाए हैं। अब रेयर अर्थ कहां जाता है? हर बैटरीज में जाता है, लेजर्स में जाता है, आपकी जो मूलभूत टेक्नोलॉजीज है इन सब में जाता है। आपको डेटा सेंटर्स की हम लोग बात कर रहे थे, उसमें भी इंसेंटिव है। देखिए, जब तक सनराइज सेक्टर्स में भारत एकदम अग्रणी लीडरशिप नहीं ले पाएगा, तब तक ग्रोथ और जीडीपी और ये सब बड़ी फैक्टर्स पे आप काबू भी नहीं ला पाएंगे। जॉब क्रिएशन, क्योंकि ऑपोजिशन की हमेशा शिकायत रहती है जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा, उस तरह से नौकरियां नहीं बढ़ पा रही। लेकिन जिस तरह से सेमीकंडक्टर पे 40,000 करोड़ रुपए का है, जिस तरह से एआई को लेकर एक डेटा सेंटर्स को लेकर एक बड़ी एडवांसमेंट दी गई है, क्या आपको लगता है इससे जॉब क्रिएशन क्रिएट होगी? मुझे लगता जॉब क्रिएशन पे मुझे लगता है एक कंटिन्यूअस फोकस रहा है, और इस बार के बजट में भी अगर आप 3-4 अनाउंसमेंट्स देखें। नहीं, मैं इसलिए बोला 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें बहुत फोकस हुआ, उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें बहुत फोकस आया, अब 5 राज्यों के चुनाव है, अगले साल उत्तर प्रदेश का चुनाव है। तो डू यू थिंक, जैसे देखिए 1 लाख एक्रेडिटेड हेल्थ प्रोफेशनल्स क्रिएट करने की बात है, महिलाओं के लिए जो नया शी मार्ट्स का अनाउंसमेंट है जी, या जो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में नई क्रेडिट लिंक्ड स्कीम का जो अनाउंसमेंट है, ये सब ऐसे छोटे अनाउंसमेंट्स हैं जिनका ग्राउंड लेवल पे अगर इम्प्लीमेंट सही से हो तो अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है। जी, और उधर प्रियंका हमारे साथ जुड़ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ डीलर्स के साथ हैं वो। प्रियंका, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री क्या कह रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर्स क्या कह रहे हैं? मैं सीधी उन्हीं से बात करती हूँ। सर, बजट में ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक के जो सामान है वो सस्ते हो सकते हैं, मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स, एलईडी टीवी है। किस तरीके से बजट को देखते हैं? बजट वैसे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। लोग एज्यूम कर रहे थे कि टैक्स में फ़र्क आएगा, टैक्स का कोई स्लैब आया नहीं, जो पहले ही था वही आ रहा है। और अभी जैसे कोई बजट का जो बात कर रहे हैं, जो मेडिसिन लाइन में है उनके लिए सस्ता हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक में तो अभी ऐसा कोई डिफरेंस बताया जा रहा है कि अगर कंपोनेंट्स पर ड्यूटी कट होगी लोकल असेंबल से, फिर कम हो सकते हैं, सस्ते हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स भी, तब इम्पैक्ट आ सकता है। हाँ। लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई कम्युनिकेशन आया नहीं हमें हाँ। कि इसकी वजह से ये ड्यूटी कट हो रही है। हाँ। जब वो ड्यूटी कट होगी तब इम्पैक्ट आएगा, तब ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा डिफरेंस पड़ेगा, लेकिन अभी करंट में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और टीवी जो है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की बूस्ट मिलेगा और कीमतें कम होंगी, तो कैसे देखते हैं आप एज रिटेलर? देखो जी, अगर कॉपर का रेट कम होगा तो इन पे इफेक्ट पड़ेगा, फिर ये सस्ते हो जाएंगे। हाँ। अगर इन पे इफेक्ट नहीं होगा तो फिर मुश्किल है। ठीक है, ओवरऑल बजट कैसा लग रहा है आपको? कोई ज्यादा समझ आने वाला है नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ कोई जो आम आदमी को फायदा हुआ हो। जूते चप्पल का फायदा हुआ है, उसमें कितने लोग पे, इसलिए कोई खास बात नहीं है इसमें। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बेहद मिक्स्ड रिएक्शंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं किशोर, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि अभी इम्पैक्ट का होना बाकी है, कॉपर सस्ता होता है तो उनसे बाकी चीजों पे भी फर्क पड़ सकता है। किशोर, प्रियंका मिक्स्ड है नहीं, वो मिक्स्ड दिख नहीं रहे हैं, वो सीधा एक ही तरफ दिख रहे हैं कि आम आदमी बोल रहा है कि है क्या इसमें। तो ये आम आदमी को समझने की जरूरत है कि इसमें है क्या। लेकिन क्या एक इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ, डिफेंस बजट में इजाफा किया गया है। डिफेंस बजट जो है उसमें 21% का इंक्रीज किया गया है, वो बहुत बड़ा इंक्रीज है। और डिफेंस बजट में इंक्रीज किया है पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, इसके अपने बड़े मायने हैं। वो जरूरी था, जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें आप उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते थे। बिल्कुल, यानी भारत जो है वो सिर्फ और सिर्फ तरक्की की तरफ नहीं ध्यान दे रहा, अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी की तरफ भी ध्यान दे रहा है। अगर हम सेफ रहेंगे तभी हम ग्रो करेंगे। और ये ट्रेड भी जो है ये भी सिक्योरिटी के लिए ही हो रहा है। अब ये ट्रेड भी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक इशू बन गया है। देखिए,
वर्ल्ड वाइड जितना डिफेंस में सडन अपसर्ज देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी को भी लेके, आजकल टेक्नोलॉजी सिविल मिलिट्री फ्यूजन की भी बात होती है। जो टेक्नोलॉजी आप सिविलियन यूज के लिए बनाते हैं वही चीज अभी डिफेंस के लिए भी प्रयोग में आ रही है। अगर ऑर्डर्स नहीं होंगे तो फिर हमारे मैन्युफैक्चरर्स बनाएंगे कैसे? इसीलिए 20% आई थिंक हेडलाइन स्टोरी हो सकती है। हेडलाइन, ये बड़ी खबर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ी खबर है, 10%, ये देश भर के लिए बड़ी खबर है। भारत के ने डिफेंस सेक्टर पे अपना इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, उसका बजट जो शेयर है वो बढ़ा दिया है। पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर ये बड़ा मामला है। और हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स भी जो हैं वो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि आज इंडिया जो है बहुत अच्छे डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रही है और कंट्रीज इसको मांग भी रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में ये प्रूव हो गया कि इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट्स आर मच बेटर देन चाइनाज इक्विपमेंट्स। तो ये आम जी विवेक, आम आदमी के रिएक्शन पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, डिफेंस पे एक पॉइंट और जो ध्यान देने की जरूरत है कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा है या जो केपेक्स बढ़ा है हमारा, उसके बावजूद हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो इंटैक्ट है। और अगली बार, अच्छा, ये फिस्कल डेफिसिट पे 4.2 करने की उम्मीद थी, अभी 4.3 बोल रही हैं वो। जो ग्लाइड पाथ दिया गया था पोस्ट कोविड 2021-22 में, सरकार उस पर खरी उतरी है कि 2026 में हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4.5 से कम होना चाहिए, जो कि हुआ है। उसके बावजूद आप देखिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 12 लाख करोड़ से ऊपर है। आप देखिए कि डिफेंस एक्सपेंडिचर 20% बढ़ा है, और डिफेंस एक्सपेंडिचर में स्पेसिफिकली ये देखिए कि वो इसलिए हो पाया क्योंकि आज 1 फरवरी से जो पान मसाला और टोबैको पे जो न्यू टैक्सेशन है वो नेशनल सिक्योरिटी सेस के फॉर्म में लगा है, तो वहां से भी वो फंडिंग आई है जो स्पेसिफिकली डिफेंस के लिए आई है। जी देखिए, मैं एक चीज और कहता, सुबह आज बात चल रही थी कि हमें ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेड इन इंडिया लेना है, हमें कुछ ऐसी स्थिति बने कि मेड इन इंडिया लिया जाए और उसके बाद उस चिंता ना करनी पड़े। यानी मेड इन इंडिया लेना बाय चॉइस हो और उसके बाद चिंता ना करनी पड़े। अगर इस स्थिति पे हम पहुंच पाते हैं तो जो एफटीए का हमें बेनिफिट मिलेगा, फिर नहीं तो ये डबल एज वेपन है, उल्टा पड़ेगा। वरना ये आम आदमी के रिएक्शन पे आप कहेंगे आम आदमी सीधा आम आदमी पर असर पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पूरी रिसोर्सेज बढ़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इसका सीधा असर वाइड स्प्रेड होगा जैसे डेवलप कंट्रीज में है। तो आम आदमी को अभी वो समझने की जरूरत है, आप कह रहे हैं। इस बार क्या किया, वो रेवड़ी बांटने वाली नीति नहीं अपनाई है कि भाई दिखाने के लिए कुछ करना है। ऐसा किया गया है कि जो लार्जर स्केल पे हो, वो तो नरेंद्र मोदी सरकार 2014 से भी दिखाने के लिए, जब प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में बात भी करी बजट के बारे में, कभी उन्होंने नहीं बोला कि मैं दिखाने के लिए कुछ करना चाहता हूं, और ना हमने बजट में कभी देखा कि दिखाने के लिए कुछ कराओ। कहीं पहले 3-4 बजट में स्टिल रिमेंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजट्स को बार बार कहा जाता था आम आदमी के लिए क्या है, कॉमन मैन के लिए क्या है। अब आप देखिए आज डिजिटल ट्रांसफर्स में हम कहां खड़े हैं, कई ऐसे मापदंड है जहां मेक इन इंडिया में हम कहां खड़े हैं। कहीं ना कहीं कुछ बड़ी बड़ी चीजें ये सरकार करती है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ करती है। हमने देखा है नरेंद्र मोदी की 25 साल की गवर्नेंस में 12 साल उनको बतौर प्रधानमंत्री होने वाले हैं, उससे पहले गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे। हमने देखा वो कोई भी चीज शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते, मोदी डज इट फॉर लॉन्ग टर्म। मोदी लंबी अवधि के लिए कुछ भी प्लान करते हैं। हमने देखा डिजिटल इंडिया का जो प्लान हुआ उसमें पी चिदम्बरम फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने मजाक उड़ाया था डिजिटल इंडिया का, संसद के अंदर मजाक उड़ाया था, कैसे एक पानी वाला, एक सब्जी वाला डिजिटल पेमेंट करेगा, हमारा उतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। और टुडे डिजिटल पेमेंट्स में इंडिया इज नंबर 1। हमने डिफेंस सेक्टर के अंदर हमने किस तरह से ग्रो कराए, इसकी कोई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो ग्रोथ है वो तो एंटिसिपेटेड ही नहीं थी कि इंडिया की इस तरीके से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में डिफेंस एक्सपोर्ट्स में जो ग्रोथ है, तो ये सब। लेकिन देखिए, जाहिर सी बात है कि ये आम आदमी के लिए समझना या उसको देखना, डायरेक्टली देखना मुश्किल हो जाता है। वो इस तरह से समझा सकते हैं कि वाटरफॉल जहां से गिर रहा है उसके सोर्स पे काम किया है, ना कि जहां गिर रहा है उस पे काम किया है। तो अपने आप जब सोर्स पे काम होगा तो लार्जर स्ट्रीम आएगा। अमित सिंह कुछ किसानों के साथ है उत्तर प्रदेश से, उनका रुख करते हैं। अमित, क्या कह रहे हैं किसान, कहां से हैं आप उत्तर प्रदेश में इस समय मौजूद? बिल्कुल अमित, देखिए इस वक्त हम मोहनलालगंज में मौजूद हैं और मेरे साथ कुछ किसान हैं। पीछे आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में सरसों का खेत लगा हुआ है। सबसे पहले हम आपके पास आते हैं, आप बताइए, काफी खुश लग रहे हैं, बजट देखा आपने? सर बजट तो हमने देखा, बजट बहुत अच्छा है, मगर किसानों के लिए कुछ विशेष नहीं है। बाकी अपना जो देश का ग्रोथ है वो तो होगा ही। बहुत अच्छा है बजट और मोदी सरकार से हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं आप बताइए, आप अगर हम डिफेंस के तरफ बात करें तो डिफेंस में जिस तरीके से डिफेंस में थोड़ा सा जो है हमारा काफ़ी अच्छा रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा जो है
जो और भी अच्छा करने की उम्मीद हमको है। और किसान हैं आप, और पीछे हम सरसों का खेत भी आप ही का है। किसान, ये खेत तो सर अपना ही है। जो है तो थोड़ा सा और भी उम्मीद करते हैं कि थोड़ा चीज़ें जो है हुआ अच्छा ही है, जो भी किसान को लेकर के है, और भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाए हमारे लिए तो थोड़ा सा हमारे लिए। स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, वो सस्ता होगा। हाँ, स्मार्टफोन सस्ता हो गया है, ये तो है। कैसे है सर? हम लोग खरीदेंगे कैसे जब तक हम लोगों की ग्रोथ नहीं होगी? कुछ तो करना चाहिए ना किसानों के लिए। हम लोग सरसों और गेहूं और धान वाले आदमी हैं, तो कुछ तो ऐसा करें जिससे हम स्मार्टफोन ले सकें। एमएसपी की बात आप कर रहे हैं, आप बताइए आपको कैसा लगा बजट देखा आपने? बजट बहुत अच्छा है सर, हम इस लोग सरकार से बहुत संतुष्ट हैं सर। थोड़ा सा हमारी खेती के लिए थोड़ा सा सरकार ध्यान दे देती तो बहुत अच्छा होता, और बाकी जो हमारे देश का जो विकास हो रहा है उससे तो सबको बड़ा सुकून है, और सरकार से ये करते हैं कि आगे भी सब कुछ चलता रहे ठीक।